लिमिट सुपीरियर, राइट। अब दोनों एक साथ बता दूंगा मैं। सुपीरियर का उल्टा क्या होता है? इंफीरियर। लिमिट इंफीरियर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिमिट सुपीरियर की एंड लिमिट इंफीरियर की। अब सुनो ध्यान से। अब जाहिर सी बात है, सीक्वेंस क्या होता है? एन। इसके सारे टर्म कैसे होते हैं? A1 A2, यह सीक्वेंस है। A3 एंड डॉट 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 AN आएगा, इसी में AN-1 कर दो इसको, AN-1 आएगा, आगे चल के AN आएगा, फिर AN+1 आएगा एंड सो ऑन। यही तो सीक्वेंस के टर्म है, क्यों? यस। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हम क्या मान रहे हैं? B1 बना रहे हैं। B1 क्या है? यह जितने भी टर्म लिखे हुए हैं ना, उनका हम क्या ले रहे हैं? सुप्रीमम ले रहे हैं। सुनो ध्यान से, सुप्रीमम किसका ले रहे हैं हम? बोलो। सारे। सारे टर्म का, मतलब कि A1 का, A2 का एंड डॉट 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 पूरा तक। यानी हम किसका सुप्रीमम ले रहे हैं? AN लिख दो। सुप्रीमम में AN का ले रहे हैं, क्यों? यही तो किया हमने। जितने भी टर्म हैं उनका सुप्रीमम लिख दिया, राइट। B2 क्या ले रहा हूं, देखना ध्यान से। B2 क्या है? अब पहला वाला हटा दो, समझ गए? A1 को हटा दो। अब क्या शुरू, कहां से शुरू करो? अब A2 से। इसका मतलब इसको मैं सुप्रीमम में AN+1 लिख दूं क्या? क्यों? सेम तरीके से एक B3 भी लिख दो। B3, जब B3 लेंगे तो क्या करेंगे? A2 हटा देंगे, यानी A3 से शुरू करेंगे, इसका मतलब। और यह क्या है? सुप्रीमम ऑफ AN+2। बोलो, सही लिखा हुआ है? ठीक है। एंड ऐसे डॉट 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 चलते रहे। अब बताओ, यह B1 बना, B2 बना, B3 बना, आगे चल के B4 बनेगा, तो यह BN भी तो अपने आप में सीक्वेंस बन गया ना, क्यों? यस सर। ठीक है। बट एंड इसी के बेस पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? डिफाइन B इज इक्वल टू, अब BN भी कर सकते हो, खैर BN इक्वल टू, या B भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोल दो? B1, B ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, हमको मैक्सिमम ही तो लेना है। B इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम? B1 B2 B3 एंड डॉट डॉट डॉट। समझ गए? मतलब कि यह जो B1 B2 आपने यहां लिया हुआ है, उसको हमने क्या किया? एक सेट में रख दिया, राइट। देन अब बताओ, पहले हमने क्या किया? सबका सुप्रीमम लिया, क्यों? यस सर। उस सुप्रीमम से जो सेट बन रहा है, उसी का हम क्या लेने जा रहे हैं? अब इनफीमम लेने जा रहे हैं। समझ गए? यह जो बना हुआ है सेट, सीक्वेंस के सुप्रीमम लेने से, अब उसका हम क्या ले रहे हैं? इनफीमम ले रहे हैं, राइट। तो पहले हमने सुप्रीमम लिया, फिर क्या ले रहे हैं? इनफीमम। यस सो सर। यह जो आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस AN। समझ गए क्या? कहीं कहीं इसी को क्या लिखा जाता है? लिमिट में। अब सुपीरियर है ना, तो इसी को ऊपर बार लगा देगा, ठीक है। AN, ये क्या आएगा? इनफीमम ऑफ दी। समझ गए कैसे निकाला हूं मैं? मतलब कि जब लिमिट सुपीरियर की जब बात करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सुप्रीमम निकाल रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं हम? इनफीमम निकालेंगे। उसका एक्सट्रीमम निकाल। देखो, पहले सुप्रीमम निकाला हुआ है, उसके बाद क्या निकाला हुआ है? इनफीमम निकाला हुआ है। यह किसकी डेफिनेशन है? लिमिट सुपीरियर की। लिमिट इंफीरियर इसी का डिट्टो उल्टा है। समझ गए? अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा इस पे, पहले डेफिनेशन देख लो, ठीक है। लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या सबको? पहले यस। सीक्वेंस के सारे टर्म का क्या करेंगे हम? बारी बारी एक एक हटाते हुए सुप्रीमम लेंगे, और उसके बाद उसका क्या लेंगे? हम इनफीमम ले लेंगे, ठीक है। पहले सुप्रीमम, उसके बाद इनफीमम। लिमिट इंफीरियर क्या होगा? इसी का डिट्टो उल्टा। यस सर।
सो यहाँ पे क्या लेंगे, C1 कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो क्या होगा, इनफीमम ऑफ A1 A2, यही तो है ना। यस सर। मतलब पहले क्या हम लेंगे, उनका इनफीमम लेंगे। सेम तरीके से अब पहला हटा के इनफीमम लो, अब A2 से शुरुआत करेंगे, A2 ले लेंगे, A3 ले लेंगे एंड सो ऑन। ए क्या होगा, इनफीमम ऑफ AN+1। सेम तरीके से C3 क्या आएगा, A2, A3 हाँ A2 हटा देंगे, या A3 से शुरू होगा। ए क्या है, इनफीमम ऑफ AN+2 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से क्या करोगे आप, डिफाइन, क्या डिफाइन करोगे, सी, सी फाइन सी क्या करेंगे। होगा, यही C1 C2 C3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहां पर सुपीरियर में पहले सुप्रीमम लिए थे, इन्फीरियर में पहले इन्फीमम लेंगे, सुपीरियर में सबसे बाद में इन्फीमम लिए थे, इन्फीरियर में सबसे बाद में क्या लेंगे, सुप्री ठीक है। इसका मतलब इसका हम क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे, किसका, सी का, और इसी को क्या बोलेंगे, लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस AN, ठीक है। या कुछ लोग इसी को क्या लिखते हैं, लिमिट, अब चूंकि इन्फीरियर है तो नीचे बार लगा देंगे AN। ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ सी की इक्वल। समझ में आया डेफिनेशन। यस दोनों डेफिनेशन में किसी कोई दिक्कत है क्या, इसमें क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे, फिर, सुप्रीमम लेंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे, पहले सुप्रीमम फिर इन्फीमम। याद आ गया, मतलब कि लिमिट सुपीरियर में पहले सुप्रीमम लेंगे और लिमिट इन्फीरियर में पहले क्या लेंगे हम, इन्फीरियर। ये आपको पीरियड। दिमाग में बैठाने का तरीका हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, डेफिनेशन क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई तो हम एक क्वेश्चन लगा दें इस पे। यस बोल, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं लिमिट सुपीरियर पे, छोटा सा ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। -1 कब, जब n कैसा हो, ऑड हो। 1+1/n जब n कैसा हो, इवन हो। तब आपको क्या फाइंड आउट करना, देन फाइंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। क्वेश्चन समझ गए। आपके पास क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, ठीक है। अब उसका क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी। पहले सीक्वेंस के कम से कम 3 4 5 6 टर्म लिख लो उसको, क्यों, यस सर। तो an के टर्म जल्दी से लिखो। चलो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे an, an का पहला टर्म क्या होता है, a1। यस सर। a1 मतलब 1 ऑड हो गया, तो क्या आएगा, -1 माइनस में 1/1 यानी -2। यस सर। अब a2 क्या आएगा, 2 इवन हो गया तो 1+1/2 मतलब क्या आ गया, 3/2। यस सर। a3 क्या आएगा, माइनस में 4/3। -3/2 हुआ। अरे कैसे -3/2, जब n की वैल्यू जब 3 लोगे आप, जब भाई n = 3 लोगे तो 3 ऑड है ना, यस सर। तो माइनस में 1/3, यस सर। तो माइनस में 4/3 आएगा ना, क्या कर रहे हो, अरे यस सर, -4/3 है। कुछ भी, मतलब इतना तो आप लोग बताओ। अब सेम तरीके से जब 5 लेंगे तो माइनस में 6/5। यस सर। जब a6 लेंगे तो क्या आएगा, 7/6। यस सर, 7/6। सेम तरीके से मतलब कि जो ऑड वाला है उसका पावर 1 बढ़ के आ रहा है निगेटिव के साथ, और जो इवन वाला है उसका पावर 1 बढ़ के आ रहा है पॉजिटिव के साथ। यस सर। 9/8 एंड सो ऑन, यही तो आएगा, बोलो। यस सर।
तो सुप्रीमम के लिए पहले क्या निकालोगे? बी, बी जो आता है वो होता क्या है? B1, B1 मतलब क्या? जो AN आया हुआ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बोलो। Yes, sir. अब बताओ, यहां ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखो माइनस वालों को छोड़ दो। अब देखो 3/2, 5/4 एंड 7/6 एंड 9/8, इन सब में सबसे बड़ा 3/2 है। Yes, sir. ठीक है, कब? जब हमने पूरा लिया। अब B1 को हटा दो। B1 का मतलब ये पहले वाले को क्या करो, अब हटा दो। ठीक है, पहले वाले को ढक के। अभी भी सबसे बड़ा कौन है? 3/2। Yes, sir. क्यों? अब तीसरे वाले को हटा दो। जब तीसरे वाले को जब हटा, मतलब दूसरे वाले को हटा दो, तब अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 5/4। 5/4. अब तीसरे वाले को भी, इसको भी हटा दो, तब भी बड़ा क्या आएगा? 5/4। Yes, sir. अब 5/4 को जब हटा दोगे, यहां तक पूरा हटा दोगे, तब सबसे बड़ा क्या आएगा? 7/6। 7/6. अब माइनस में 6/5 को बेटाओ, तब भी बड़ा क्या आएगा? 7/6 एंड डॉट डॉट Yes. डॉट। यही तो B1 निकाले ना आपने। यह B1 है, यह B2 है, यह B3 है, यह B4, B5, B6 एंड सो ऑन। इसमें किसी कोई दिक्कत? No. जो आपका B आया हुआ था, ठीक है, उसका क्या निकालना है आपको? Supreme. Minimum निकालना है. इन्फीमम निकलेगा ना? क्यों? अब देखो, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? घटते हुए जा रही है ना। Yes, sir. तो इसका जो इन्फीमम कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे। Yes, sir. तो इसका एनवा टर्म क्या आएगा? n+1/n आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी. 1 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि b का इन्फीमम क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब लिमिट सुपीरियर किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया. कोई दिक्कत इसमें? इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर 1 आया, कैसे आया पता चल गया? Yes, sir. चूंकि यह जो B1, B2, B3 आया हुआ है, इसका जो इन्फीमम कहाँ मिल रहा है? इनफाइनाइट पे ना। Yes, sir. और इसका एनवा टर्म n+1/n में है, तो इसका लिमिट लोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब इन्फीमम लेना शुरू करो। C1 क्या होता है? C1 इज इन्फीमम ऑफ सब ना। क्यों? Yes, sir. तो इन सब में सबसे इन्फीमम कौन आएगा? छोटा -2. -2 आएगा। अब पहला वाला हटा दो। अब इन्फीमम कौन आएगा? -4/3। 3. अब कौन आएगा? माइनस में 6/5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो अब जब सारा इन्फीमम ले लेते हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या लेते हैं? सुप्रीमम। Yes, sir. इसका मतलब इसका क्या निकालोगे आप? सुप्रीमम निकालोगे। अब देखो यह बढ़ते हुए जा रहा है ना, Yes, sir. और इसका एनवा टर्म क्या आएगा? Minus -n-1/n, यही तो आएगा ना। Yes, और इसका मतलब लिमिट कितनी आएगी उसकी? sir. -1। Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? इसका लिमिट सुपीरियर, यहाँ an छूट गया, लिमिट सुपीरियर में। लिमिट सुपीरियर an 1 आएगा, लिमिट इन्फीरियर an -1 आएगा। तो सुपीरियर इन्फीरियर निकालने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. कोई दिक्कत इसमें? सही चल रहा है? Yes, चलो sir. ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ प्रॉपर्टीज लिखा देते हैं लिमिट सुपीरियर की, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया. हो गया? चलो, निकालना समझ गए ना सुपीरियर इन्फीरियर की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब Yes, कुछ sir. प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज क्या है? अच्छा, मान लो सीक्वेंस कैसा है? इज नॉट बाउंडेड एबव। मतलब an कैसा है? इज नॉट बाउंडेड एबव। इसका मतलब क्या है? वह आगे बढ़ते हुए चला गया है। Yes, बाउंडेड sir. एबव का मतलब वो इनफाइनाइट पे भाग रहा है ना, प्लस इन्फिनिटी पे। क्यों? Yes, sir. तो इसका मतलब लिमिट सुपीरियर उसका समझ पा रहे हो कि प्लस इन्फिनिटी आएगा? Yes. बोलो भाई, लिमिट सुपीरियर में क्या करते हो आप? सुप्रीमम ही तो निकालते हो ना पहले। Yes, sir. Supremum जब निकालते जब वह बाउंडेड एबव नहीं है, जब वह बाउंडेड एबव नहीं है, तो हर बार उसका सुप्रीमम क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना।
आएगा। यस सर। और इन्फिनिटी का मैक्सिमम भी क्या का इन्फिनिमम क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। टी आएगा। यस। समझ पा रहे हो ना? देखो बेशक मैंने आपको एज ए रिजल्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्यों लिखा है ये समझ गए ना? यस सर। सेम तरीके से मान लो सीक्वेंस एन कैसा है, इज नॉट बाउंडेड बिलो। जब यह बाउंडेड बिलो नहीं है, इसका मतलब वो कहां भाग रहा है? माइनस इन्फिनिटी पे। क्यों? यस सर। जब माइनस इन्फिनिटी पे जब भाग रहा है, तो हर बार उसका इन्फिमम क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी आएगा। और सभी माइनस इन्फिनिटी को साथ में करने के बाद जब उसका सुप्रीमम लोगे तब भी माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव हो, उसका सुपीरियर हमेशा प्लस इन्फिनिटी आएगा। एंड कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो ना हो, उसका इन्फीरियर हमेशा क्या आएगा? माइनस में इन्फिनिटी। समझ में आया? यस सर। मन करे यहाँ साइड में एग्जाम्पल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ए एन इक्वल टू एन, यह सीक्वेंस देखो बाउंडेड एबव नहीं है ना? यस सर। यस इसका सर। इसका मतलब इसका सुपीरियर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। प्लस इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। अब इसी का उल्टा यहाँ ले लो, ए एन इक्वल टू माइनस एन ले लो। यह बाउंडेड बिलो नहीं है, यस सर। तो इसका लिमिट इन्फीरियर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। समझ गए? सेम तरीके से एक रिजल्ट और लिख दो। सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर किसके इक्वल हो? लिमिट इन्फीरियर के। और जो वैल्यू एल आएगी ना, यही क्या होती है? उस सीक्वेंस की लिमिट होती है। थर्ड स्टेटमेंट समझे क्या लिखा हुआ है? कोई भी सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होगा कब? जब उसका सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों कैसे हों? आपस में इक्वल हों, और वह जिसके इक्वल होंगे वही उस सीक्वेंस की क्या होगी? लिमिट होगी। मतलब उसी पे सीक्वेंस क्या करेगा? कन्वर्ज कन्वर्ज। करेगा। कोई दिक्कत इसमें? सर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सीक्वेंस यदि सपोज करो इनफाइनाइट पे डाइवर्ज कर रहा है, तो बेशक हम बोलते हैं कि वह इनफाइनाइट पे डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन हम एक बार को बोल सकते हैं ना कि वह इनफाइनाइट पे कन्वर्ज कर रहा है। क्यों? कन्वर्ज करने का मतलब यही ना कि सीक्वेंस के सारे टर्म उसके पास आने की कोशिश करें। क्यों यस सर। भाई? यस ए सर। एन यहाँ राइट साइड देखना, ए एन इक्वल टू जो 1/n है, यह प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। यस सर। एन को इन्फिनिटी भेजने पे। तो अब बताओ, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ना कि यह प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है। क्यों? यस सर। इसका मतलब ए एन इक्वल टू माइनस एन, ये भी तो माइनस इन्फिनिटी पे भाग रहा है। यस बेशक सर। अपने आप में दोनों कन्वर्जेंट हैं, लेकिन एक बार सॉरी डाइवर्जेंट हैं, लेकिन एक बार दिमाग में बोल पा रहे हैं ना कि हम यह सारे, चूंकि यह सारा प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा। इसका सारा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा। समझ पा रहे हो मेरे स्टेटमेंट को? यस सर। सो वही चीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या लिखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मान लो सीक्वेंस कैसा है? डाइवर्जेंट। यदि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, उस केस में लिमिट सुपीरियर उसके लिमिट इन्फीरियर के ही इक्वल होगा। बस फर्क कितना है? वह या तो प्लस इन्फिनिटी के इक्वल होगा या फिर माइनस इन्फिनिटी के। समझ गए? मतलब कि डाइवर्जेंट होगा तब भी क्या होगा? सुपीरियर इन्फीरियर आपस में इक्वल होंगे। यदि डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी होगा, तो उन दोनों की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी, और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो उन सबकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी। समझ गए? यस सर। यानी कि यह जो सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन लिखा हुआ है, इसका चाहे आप लिमिट सुपीरियर निकालो, चाहे इसका आप लिमिट इन्फीरियर निकालो, दोनों आपस में कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। और किसके इक्वल आएंगे? प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के। अब ए एन इक्वल टू माइनस एन ले लोगे, तो इसका चाहे लिमिट इन्फीरियर निकालो, चाहे इसका लिमिट सुपीरियर निकालो, दोनों कैसा आएगा? माइनस इन्फिनिटी की इक्वल। समझ गए? यस सर। अब एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद करो -1 के पावर n एक सीक्वेंस था जिसका लिमिट पॉइंट क्या था? 1 एंड -1। क्यों? यस सर। यस सर।
तो ये मैं एक चीज मैं क्या लिख रहा हूं, इफ लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, देन जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, कन्वर्जेंट था तब भी सुपीरियर इंफीरियर इक्वल था, डाइवर्जेंट था तब भी लिमिट सुपीरियर इंफीरियर इक्वल है, इसका मतलब जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो सीक्वेंस कैसी होगी, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी। समझ गए, इसका मतलब किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर यदि आपस में इक्वल नहीं है तो वह सीक्वेंस हमेशा कैसा होगा, ऑसिलेटरी। क्योंकि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में वह हमेशा कैसा था, इक्वल था, राइट। याद करो -1 के पावर n, उसका लिमिट पॉइंट क्या क्या था, 1 और -1। तो इफ अ सीक्वेंस हैज more than one limit point, then sequence must be oscillatory। समझ गए, Yes, sir. कोई भी सीक्वेंस जिसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो वह सीक्वेंस हमेशा कैसा होता है, ऑसिलेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपके पास क्या लिखा हुआ है, -1 के पावर n, कोई दिक्कत। No, sir. अच्छा ये बताओ, बाउंडेड सीक्वेंस कभी भी डाइवर्ज तो करेगी नहीं, ये लिखवाया था ना, यस सर, लिखवाए। और अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। यहां से अब एक छोटी सी रिजल्ट में लिख रहा हूं, भाई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो आप निकाल सकते हो ना, क्यों, Yes, sir. सीक्वेंस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वह तो निकाल सकते हो ना। Yes, sir. यस सर। मान लो एक सीक्वेंस an कैसा है, बाउंडेड है, तो जाहिर सी बात है बाय बुल्जानो-विस्टॉस थ्योरम इस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा, क्यों, Yes, sir. लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अरे -1 के पावर n, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, क्यों, Yes, यस sir. सर। तो जितने भी लिमिट पॉइंट आ रहे हैं उनका क्या बना लो आप एक सेट बना लो, राइट। सुन ध्यान से, जितने भी लिमिट पॉइंट आ रहे हैं उनका क्या बना लो, एक सेट बना लो। अब बताओ यह सेट एम्प्टी होगा कभी, No, sir. Yes, sir. भाई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास हमेशा क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट, राइट, बाय बुल्जानो-विस्टॉस प्रॉपर्टी। तो यह एस कभी भी एम्प्टी तो नहीं होगा, क्यों, देन अब जो लिखा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज है, देन इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा ना वह कुछ और नहीं, इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसका जो सुप्रीमम आएगा उसी के इक्वल होगा। समझ गए, Yes. और इस सीक्वेंस an का जो लिमिट इंफीरियर आएगा यह कुछ और नहीं, उसके लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसी का इन्फीमम निकाल लो, वही आएगा। कोई दिक्कत। Yes. फॉर एग्जाम्पल -1 के पावर n, इसका जो लिमिट पॉइंट था क्या था, -1 and 1. 1 एंड -1, यानी यहाँ पे s क्या आएगा, 1 और -1। यानी सीक्वेंस का आपने लिमिट पॉइंट का कलेक्शन निकाल लिया, क्यों, लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसका जो सुप्रीमम आएगा वही क्या है, लिमिट सुपीरियर, यस सर। जो इन्फीमम है वही क्या है, लिमिट इंफीरियर। सो अच्छा एक बार बताओ, सुप्रीमम ऑफ एस किसके इक्वल होगा, 1 के, 1 के इक्वल होगा सर। और लिमिट पॉइंट का जो सुप्रीमम है वह क्या होता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an, यानी -1 के पावर n जो लिखा हुआ है इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। लिमिट पॉइंट का जो सेट है इसका इन्फीमम क्या आ रहा है, -1। और लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसका यदि इन्फीमम निकालोगे तो क्या आएगा, वो भी -1 आएगा। लिमिट इंफीरियर आएगा ना वो। Yes. समझ गए, तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर में किसी कोई दिक्कत है क्या।